हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूँ कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक टॉप टेक्निकल क्वेश्चंस का वीडियो जो कि एग्जिट एग्जाम, जीपैट एग्जाम, फार्मेसी ऑफिसर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जैसे कि रेलवे, ईएसआईसी, डीएचएस, जेडपीयू और रिसेंट ही ओएसएसएससी की फार्मासिस्ट एग्जाम आने वाली है, उसकी बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमने यहाँ लाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन में है हाइड्रालाजीन, डाइजॉक्साइड, क्लोनिडीन एंड मिनॉक्सिडिल। तो हमारा आंसर हो जाता है हाइड्रालाजीन। हाइड्रालाजीन ऐसा ड्रग है जो हम यूज करते हैं टू ट्रीट द हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज यूज्ड एज। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है वो हम यूज करते हैं एज अ एब्जॉर्बेंट। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच इज यूज्ड एज अ एंटी इमेटिक एजेंट। तो ऑप्शन में देखिए मेक्लिजीन, प्रोमिथाजाइन, प्रोक्लोरपेराजाइन एंड सिनारिजिन। तो ये जो ड्रग है प्रोक्लोरपेराजाइन वो हम H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज नहीं करते इन एंटी इमेटिक ड्रग में। तो मेक्लिजीन, प्रोमिथाजाइन और सिनारिजिन ये जो ड्रग है हम एंटी इमेटिक में एज H1 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज करते हैं, लेकिन प्रोक्लोरपेराजाइन जो ड्रग है वो हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चूज द ड्रग दैट often cause tachycardia when given in regular dose। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है अगर हम रेगुलर डोज में भी ले रहे हैं तो टैकिकार्डिया कॉज करता है। तो ये जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंटी एंजाइनल ड्रग है, ये हम रेगुलर बेसिस पे ले तो उससे टैकिकार्डिया कॉज होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज द एब्रीविएशंस इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज वेरी कॉमन स्पेशली इन अ डोसेज इंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें डोसेज इंस्ट्रक्शन में कौन सी लैंग्वेज ज्यादातर यूज की जाती है, तो होते हैं लैटिन टर्म में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड आर एक्स इज। जो आर एक्स लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है यू टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंटेंट्स। तो प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट्स होते हैं जैसे कि सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचुरा। तो यह पूछा गया है कि इनमें से ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो सब्सक्रिप्शन में होता है। तो सब्सक्रिप्शन जो पार्ट होता है वो होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा जो है वो ऑयली और एक्वियस सॉल्यूशन दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली। इनमें से कौन सा डोसेज फॉर्म जो है जो ऑयली और एक्वियस सॉल्यूशन होता है जो रेक्टली एडमिनिस्टर्ड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनेमाज। ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है बीसीएस। बीसीएस का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो बीसीएस का मीनिंग होता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो और इसके 4 क्लासेस होते हैं बीसीएस, जिसमें परमिएबिलिटी एंड सोलुबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से वो क्लासेस दिए गए हैं, तो वो भी आपको एक बार देखनी है। नेक्स्ट है कोक्नियल इज एजेंट। जो एक कोक्नियल है वो कलरिंग एजेंट है जो कि कोक्नियल इंसेक्ट से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेट्रीमाइड एंड मैक्रोगोल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो सेट्रीमाइड एंड मैक्रोगोल है ये किसके एग्जाम्पल है, ऑप्शन में देखिए स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट एंड नन ऑफ दिस। तो अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट का क्लासिफाई देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में आपको सेट्रीमाइड एंड मैक्रोगोल आपको वहां दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फोमिंग एजेंट। एंटी फोमिंग, फोमिंग यानी फोम बनाना है, एंटी फोमिंग यानी ऐसे एजेंट जो फोम नहीं बनाते। तो ऑप्शन में देखिए मिथिल सेलुलोज, एस्पार्टेम, सुक्रोज एंड सिमेथिकॉन। तो सिमेथिकॉन जो है एंटी फोमिंग एजेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इलिक्सर आर। इलिक्सर क्या होते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड, एक्वियस, विस्कस एंड सेमी सॉलिड। तो इलिक्सर क्या होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं।
नेक्स्ट है डाइसोडियम EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने EDTA सुना ही होगा। EDTA का मीनिंग होता है इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये भी आपको याद रखना है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। और डाइसोडियम EDTA और EDTA जो होते हैं वो एग्जाम्पल है चिलेटिंग एजेंट के। नेक्स्ट है इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट्स इज यूज। तो ऑप्शन में है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड सैकरिन। तो जो सैकरिन होती है वो एज ए इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं इन द आर्टिफिशियल सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू द ड्रग। तो उसे हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। तो ये जो डेफिनेशन है वो है आइडियोसिंक्रेसी की। जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू द ड्रग, दैट इज द आइडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट है डाउचेस आर मेन फॉर एप्लीकेशन इन। ऑप्शन में है बक्कल कैविटी, रेक्टल कैविटी, वजाइनल कैविटी एंड दी नजल कैविटी। तो जो डाउचेस होते हैं वो वजाइनल कैविटी में यूज करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है इन प्यूरिफाइड वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू IP। तो ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए 67% W/W, 66.7% W/W, 77% W/W एंड 65% W/W। आपको ऑप्शन में 66.7% W/V भी हो सकता है, तो आपको ये W/W क्या, तो 66.7% W/W जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर होता है अकॉर्डिंग टू IP इन प्यूरिफाइड वाटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटेक्टिक सब्सटेंस। यूटेक्टिक सब्सटेंस यानी क्या, अगर हम उसे कंबाइन करते हैं तो लिक्विड फॉर्म हो जाता है। तो ऑप्शन में देखिए मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फर। तो ये तीनों अगर हम एक साथ मिक्सचर करेंगे या साथ में उनको कलेक्ट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है द 4th एडिशन ऑफ IP वाज पब्लिश इन। आपको IP पब्लिकेशन का 4th एडिशन कौन से ईयर में हुआ था वो पूछा गया है। तो जो 4th एडिशन है IP का वो हुआ था 1996 में। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है आपको हेल्पफुल हो सकती है एग्जाम के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो आपका आंसर हो जाता है डार्सी इक्वेशन। तो ये भी आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्डियोटोनिक्स आर द ड्रग यूज टू। तो जो कार्डियोटोनिक्स जो ड्रग होते हैं वो किस चीज के लिए यूज होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में ट्रीट डिसरिथमिया, सेकेंड ऑप्शन है ट्रीट इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द हार्ट, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो कार्डियोटोनिक्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन को। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियोटोनिक्स। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय व्हिच रूट। जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है वो किस रूट से आप एडमिनिस्टर करते हैं। तो आपको ये याद रखना है नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है वो बाय सबलिंगल रूट से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय और डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया और प्रिवेंट देयर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस produced by or derived from a living organism that are used to kill bacteria or prevent their multiplication। तो वो हो जाता है एंटीबायोटिक्स। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द साइंस विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ mechanism of action of the drug and pharmacological effect produced on the human body is known as। तो ये जो है डेफिनेशन है फार्माकोडायनेमिक की। फार्माकोडायनेमिक क्या होते हैं, दीज आर द साइंस विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें हम ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं। एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी इज, एंड जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं
ओ और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग की हम फार्माकोडायनेमिक्स के स्टडी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन ड्यू टू एक्यूट पैंक्रेटिटिस विच एनाल्जेसिक इज प्रेफर टू रिलीव द पेन। अगर पेशेंट सफर है फ्रॉम सीवियर पेन, पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, किस वजह से, उसको एक्यूट पैंक्रेटिटिस है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, तो आप ऑप्शन में से कौन सा एनाल्जेसिक है वो प्रेफर करेंगे टू रिलीव द पेन। तो इस कंडीशन, ऐसे कंडीशन में जो है हम मेपेरिडिन हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रग है पेथिडिन कैटेगरी का, वो हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन। तो पॉइजन एक्ट कब पास हुआ था, ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन में है 1875, 1990, 1940, 1930। तो जो पॉइजन एक्ट है वो पास हुआ था इन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो हमारा विटामिन का जो वीडियो है अपलोड है, वहां आपको सभी विटामिन के डेफिशिएंसीज, ऑप्शनल नेम, साइंटिफिक नेम उस पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने देखा नहीं है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जाएगी। तो यहाँ क्या पूछा है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो विटामिन ई जो होता है वो होता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। नेक्स्ट है यूएनजी, अंज अब्रीवेशन इज यूज्ड फॉर। ये जो यूएनजी एब्रीवेशन है किसके लिए यूज होता है, तो वो होता है ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट यानी अंजुएंटम। तो अंज यूएनजी ए जो है एब्रीवेशन ऑइंटमेंट के लिए है। नेक्स्ट है द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सीजीएमपी। सीजीएमपी का आपको यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सीजीएमपी का फुल फॉर्म होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है असेप्टिक एरिया, असेप्टिक एरिया यानी स्टराइल एरिया, तो उसका क्लास है, क्लास होते हैं, तो असेप्टिक एरिया का क्लास होता है क्लास 100। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रूल्स इज रिलेटेड टू। जो ड्यूरिंग रूल है वो किस प्रोसेस के रिलेटेड है। ऑप्शन में है क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन एंड साइज रिडक्शन। तो ड्यूरिंग रूल जो है बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड में होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डिस्टिलेशन, डी। तो ऐसे भी आप मैच करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एनडीए स्टैंड्स फॉर। तो एनडीए का मीनिंग होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। नेक्स्ट है एलएएल, एल का फुल फॉर्म होता है लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो LAL, लाल, लाल इज एन इन विट्रो टेस्ट एंड इट इज यूज्ड इन पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट। तो ये टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए यूज होती है, तो वो होती है पायरोजन। पायरोजन क्या होते हैं, तो ये फीवर कॉजिंग बैक्टीरिया या एजेंट हम उसे बोल सकते हैं। तो पायरोजन के डिटेक्शन के लिए लाल टेस्ट जो है यूज होती है। नेक्स्ट है द डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होते हैं उसका डोज होता है 2 to 4 ml। 2 to 4 ml डोज जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप। आई ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो ऑप्शन में देखिए प्रोपिलिन, पैराबेन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून, फिनॉल एंड दी बेंजालकोनियम क्लोराइड। तो बेंजालकोनियम क्लोराइड ये जो प्रिजर्वेटिव है वो हम यूज करते हैं इन दी आई ड्रॉप्स। नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेरेंट्रल। जो पेरेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए स्पेस कितना रिक्वायर्ड होता है, तो वो होता है 100 स्क्वायर मीटर या 100 मीटर स्क्वायर भी उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड प्लेसेस एज पर आईपी इंडिकेट्स द स्टोरेज एट। तो कोल्ड प्लेसेस जो होते हैं उनका इंडिकेशन है अकॉर्डिंग टू आईपी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, और कूल के लिए होता है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा सुपर डिसइंटीग्रेंट्स इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट्स जो है टैबलेट फॉर्मुलेशन में तो कौन सा है पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, स्टार्च, पीवीपी एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो जो
सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है वो होता है एज ए सुपर डिसइंटीग्रेंट, हम यूज करते हैं इन टैबलेट फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which type of drug can be incorporated in the liposome? तो लिपोसोम जो डोसेज फॉर्म है उसमें कौन से टाइप के ड्रग जो है हम इनकारपोरेट करते हैं? तो उसमें जो है लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, यानी आपका आंसर हो जाएगा बोथ। लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होते हैं वो हम इनकारपोरेट करते हैं इन दी लिपोसोम्स। नेक्स्ट है इन क्लर्क्स फार्मूला वेट इज मेंशन्ड एज। तो क्लर्क्स फार्मूला में जो वेट हमने लिया गया है तो वो होता है पाउंड में, ये भी आपको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यू टू। ऑप्शन में है केक्रिंग विलाय, माइक्रोविलाय एंड नन ऑफ द अबव। तो जो माइक्रोविलाय के वजह से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हायर एब्जॉर्प्शन ड्रग का होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड क्रीम इज ऑल्सो नोन एज। कोल्ड क्रीम ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देखिए फाउंडेशन क्रीम, सॉफ्ट क्रीम, स्किन मॉइस्चराइजर एंड स्किन प्रोटेक्टिव। तो कोल्ड क्रीम जो है हम एज अ स्किन मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, तो उसको जो है ऑल्सो नोन एज द स्किन मॉइस्चराइजर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास। ऑप्शन में है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड द पॉइजनस एक्ट। तो इन 1954 में जो एक्ट पास हुआ था वो हुआ था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस में आपको सभी एक्ट के जो ईयर है, जो कौन से ईयर में कौन सा एक्ट पास हुआ था, ये आपको चार्ट बनाकर रखना है और वो जो है बहुत ही ज्यादा टाइम पे पूछे जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मच सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट। तो सोलुबिलिटी का भी चार्ट होता है, जैसे कि वेरी सोलुबल, सोलुबल, स्पेरिंगली सोलुबल, स्लाइटली सोलुबल, वेरी स्लाइटली सोलुबल एंड इनसोलुबल। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है कि कितना सॉल्वेंट लगता है डिसॉल्व होने को। तो यहाँ पूछा गया है स्पेरिंगली सोलुबल। तो स्पेरिंगली सोलुबल जो होते हैं तो उसके लिए 30 to 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है उसके डिसॉल्व के लिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल। तो शेड्यूल एफ जो होता है उसमें ब्लड बैंक के रिलेटेड में जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज द शेड्यूल एफ। नेक्स्ट है पेटेंट एक्ट इज इस्टेब्लिश इन। पेटेंट एक्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ऑप्शन देखिए 1948, 1940, 1970 एंड द 1919। तो आपका आंसर हो जाएगा 1970। 1970 में जो है पेटेंट एक्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है if the drug contain a filthy putrid or decomposed substance then is known as। तो ये डेफिनेशन है एडल्ट्रेटेड ड्रग की। ये भी आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग एंड स्पूरियस ड्रग, ये तीनों डेफिनेशन जो है ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया गया है जिसमें शेड्यूल्स और ये सभी डेफिनेशन जो है वो कवर किए गए हैं। तो अगर आपको फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज्ड ये तीनों नाम अगर दिखाई दे तो आपका आंसर हो जाएगा एडल्ट्रेटेड ड्रग। नेक्स्ट है इन AICTE। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय। तो चेयरमैन अपॉइंटेड कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है चेयरमैन इन AICTE। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट इज इस्टेब्लिश इन। ऑप्शन में है 1948, 1940, 1995 एंड 1990। तो इन 1948 फार्मेसी एक्ट इज इस्टेब्लिश, ये भी है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर द जेनेरिक नेम ओनली कम्स अंडर। तो शेड्यूल्स पूछे गए हैं कि जो जेनेरिक नेम में ऐसे ड्रग जो कि जेनेरिक नेम से मार्केटेड किए जाते हैं तो वो आते हैं शेड्यूल डब्ल्यू में।
हमने शेड्यूल का भी जो वीडियो है वो अपलोड किया गया है, तो उसमें मजेदार ट्रिक्स के साथ आपको शेड्यूल कैसे याद रखेंगे वह बताया गया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है Which pharmaceutical product is not included in Schedule C? तो शेड्यूल सी क्या होता है, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि टॉक्सिन, सेरा एंड दी एंटीजन। ऑप्शन में देखिए कैप्सूल भी दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्सूल, जो कि शेड्यूल सी में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग रिक्वायर्ड। मैन्युफैक्चरिंग ड्रग के लिए लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड होता है, तो फॉर्म नंबर 25 जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरर ड्रग। नेक्स्ट है शेड्यूल एन स्टेट्स। शेड्यूल एन क्या है आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए लीस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। सेकेंड ऑप्शन है लीस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। थर्ड ऑप्शन है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड हाइजीन कंडीशन टू बी कंपाइल्ड। एंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। तो इनमें से कौन सा है जो शेड्यूल एन है, तो शेड्यूल एन में क्या होता है लीस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर डीएनसी एक्ट शेड्यूल एफ इज रिलेटेड विथ। तो यहाँ एक ट्रिक्स है, देखो शेड्यूल एफ दो बार है, सेम है, तो आपको आंखें भी दो होती है, सेम होती है, यानी आई रिलेटेड प्रिपरेशन होते हैं। तो आप ऑप्शन में देखिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आई के लिए यूज होते हैं, जो कि आते हैं शेड्यूल एफ में, तो ये आप ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इज इन नेल पॉलिश इज। नेल पॉलिश में प्लास्टिसाइजर का कॉन्सेंट्रेशन कितना परसेंट होता है पूछा गया है, तो वो होता है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3 इज। K3 का केमिकल नेम यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए फाइलोक्विन, फाइलोक्विनोन, मेनाडायोन, मेनाक्विनोन एंड नेप्थोक्विनोन। तो मेनाडायोन जो है वो है विटामिन K3 का केमिकल नेम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टाल्कम पाउडर इज कॉमनली स्टरलाइज्ड बाय। जो टाल्कम पाउडर्स होता है वो कौन से मैकेनिज्म से स्टरलाइज किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, गैसियस स्टरलाइजेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो जो ड्राई हीट यानी कि हॉट एयर ओवन, मॉइस्ट हीट यानी ऑटोक्लेव, तो हम जो टाल्कम पाउडर होते हैं वो ओवन में ड्राई करते हैं, स्टराइल करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ड्राई हीट। नेक्स्ट है सेबिन इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन। तो सेबिन जो है लाइव एटुनेटेड टाइप ऑफ वैक्सीन है, ये भी आपको वैक्सीन के क्लासिफिकेशन में मिलेगा। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड। टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए कौन सी टेस्ट परफॉर्म की जाती है, तो वो टेस्ट है विडाल टेस्ट। ये भी है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो आपको याद रखनी है फॉर टाइफाइड डायग्नोसिस वाइडल टेस्ट, विडाल या वाइडल टेस्ट बोलते हैं, तो ये परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है टॉक्साइड्स आर यूज फॉर। टॉक्साइड्स जो है डिप्थीरिया के लिए यूज होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में क्या होता है, ऑप्शन देखिए इनएक्टिवेटेड और किल वायरस। नेक्स्ट है लिविंग वायरस ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट है स्टराइल प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और फिक्स्ड वायरस ऑफ रेबीज इन ओनली ड्राइड फॉर्म। एंड लास्ट ऑप्शन है स्टराइल सस्पेंशन ऑफ किल्ड टाइफाइड बैसिलाई। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में जो होता है वो होता है लिविंग वायरसेस, तो आपका आंसर हो जाएगा लिविंग वायरसेस ऑफ द वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोलियो वायरस इज स्टोर्ड एज। तो पोलियो वायरस जो होते हैं बहुत ही हीट सेंसिटिव होते हैं, तो पोलियो वायरस वैक्सीन जो है स्टोर की जाती है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर उपिंग कफ। उपिंग कफ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको पूछा गया है, एक क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछा गया है, तो आपको याद ही रखना है। ऑप्शन में देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनियम, बैसिलस पर्टुसिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम एंड विब्रियो कोलेरा। तो जो उपिंग कफ होता है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बैसिलस पर्टुसिस, तो ये भी आपको
याद रखना है। नेक्स्ट है टेस्ट है, किसके लिए है वो पूछी गई है, कुम्स टेस्ट। कुम्स टेस्ट इज फॉर, तो ऑप्शन में देखिए टाइफॉइड, सिफिलिस, येलो फीवर एंड दी एंटीग्लोबुलिन। तो कुम्स टेस्ट जो होती है वो होती है एंटीग्लोबुलिन के डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज फॉर, ये हमने पहले ही देखा टाइफाइड के लिए कौन सी टेस्ट होती है, तो विडाल टेस्ट। तो यहाँ उल्टा पूछा गया है कि विडाल टेस्ट इज फॉर, तो विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए होती है। नेक्स्ट है पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो जो डिसीज होता है वो किसके वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, बोथ ए एंड बी एंड दी नन ऑफ अबव। तो पोलियो वायरस आप देखते हैं, पोलियो वायरस ही बोलते हैं, तो वो कॉज्ड होता है बाय दी वायरस के। नेक्स्ट है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय, तो डिप्थेरिया जो है वो बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है। तो आप यहाँ देखिए रिया रिया यानी इसके एंडिंग में आ रहा ये है, तो ऐसे रिलेट करते भी डिप्थेरिया जो है बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बीसीजी, बीसीजी यानी होता है बैसिलस काल्मिटेग्यूरी। बीसीजी इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन, तो बीसीजी जो है लाइव एटेन्यूएटेड टाइप ऑफ वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट टू कंट्रोल सीवियर कीटोएसिडोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक एजेंट इज यूज्ड। अगर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट है उसको कीटोएसिडोसिस कंट्रोल करने के लिए कौन सा एंटी डायबिटिक एजेंट जो है यूज करते हैं, तो ऑप्शन देखिए टोलबुटामाइड, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, आइसोफेन एंड क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन। तो इस कंडीशन में जो है हम क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस है स्कोपोलामाइन। तो हमने इस पर भी एक वीडियो डाला है ड्रग ऑफ चॉइस पे, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें सभी ड्रग ऑफ चॉइस है जो हमने कवर की गए हैं। नेक्स्ट है प्रोप्रानोलॉल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ, प्रोप्रानोलॉल का कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए अंजाइना पेक्टोरिस, सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया, हाइपरटेंशन एंड दी ग्लूकोमा। तो ये तीन जो कंडीशन है जिसमें हम प्रोप्रानोलॉल यूज ही करते हैं, तो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा में जो है प्रोप्रानोलॉल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉक्स इनिबिटर, कॉक्स इनिबिटर होते हैं वैसे भी लॉक्स इनिबिटर होते हैं, तो इनमें से जो है जिलेटुऑन, जिलेटुऑन जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म है लॉक्स इनिबिटर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हेड इंजुरी, ऑप्शन में देखिए फेनोथायाजीन, कार्बामाजेपिन, फेनिटोइन एंड दी मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो ड्रग होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं इन हेड इंजुरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ, कौन से कंडीशन में जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो हम एनेस्थेटिक करके यूज करते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, तो देखिए इन माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं, उसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं करते, पॉलीसिथेमिया वेरा, सेरेब्रल डिसजनरेशन एंड दी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड यानी एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक यूज करते हैं तो ब्रेन में अफेक्ट करेगा, तो हम जो है सेरेब्रल डिसजनरेशन जो डिसीज कंडीशन होती है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। नेक्स्ट है Which of the following agent selectively inhibit the serotonin uptake? तो यहाँ से आपको सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर क्लास का ड्रग पूछा गया है, तो आप ऑप्शन में देखिए डेसिप्रामाइन, मैप्रोटोलिन, फ्लुओक्सेटिन एंड इमिप्रामाइन। तो फ्लुओक्सेटिन ये जो ड्रग है वो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक अपटेक इनिबिटर, तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनिबिटर में आपका आ जाता है फ्लुओक्सेटिन ड्रग। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर वारफारिन ओवरडोज इज, यानी एंटीडोट पर भी हमने एक जो है वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें ड्रग और उसके एंटीडोट वहां बताए गए हैं, तो वारफारिन ओवरडोज में एंटीडोट हमारा होता है विटामिन के। नेक्स्ट है क्रॉन्स डिसीज इज अफेक्ट्स अ पार्ट, क्रॉन्स डिसीज में कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है वो अफेक्ट होता है, ऑप्शन में है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किडनी, लंग,
एंड द हार्ट। तो क्रॉन्स डिसीज में जो है अफेक्ट होती है हमारी जीआईटी, दैट इज द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सल्फोनामाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया में कौन सा सल्फोनामाइड जो है यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फाडॉक्सिन। तो ये आपको याद ही रखना है, सल्फाडॉक्सिन ये सल्फोनामाइड है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन आर गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीज। तो बीसीजी वैक्सीन होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, जिसमें हम बीसीजी वैक्सीन जो है देते हैं। बैसिलस कैल्मिटिक यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा पेरिफेरल न्यूरिटीज ऑफ आइसोनियाजाइड थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। ट्यूबरकुलोसिस में आइसोनियाजाइड की थेरेपी हम देते हैं तो उससे न्यूरिटीज कॉज होता है, पेरिफेरल न्यूरिटीज, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम विटामिन B6 के साथ आइसोनियाजाइड एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट को, तो हमारे को जो है पेरिफेरल न्यूरिटीज जो है साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B6 विद आइसोनियाजाइड। और हमारा लास्ट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू आईपी और बीपी वेरी फाइन पाउडर इज वन ऑफ विच। तो ऑप्शन में है ऑल पार्टिकल्स पासेस थ्रू 120 sieves, 90% particles pass through 350 sieves and all particle pass through 350 sieves and last है 90% particles are of size less than 10 micron sieves। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके देना है, और आपको इस वीडियो में से कितने आंसर आते थे वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और ये जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। So thank you dear students for watching the video and all the best for your exam। हम ऐसे ही वीडियो जो है अपलोड करेंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।